नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सोनी कुमारी पर एक बड़ा अपडेट आया है, ये आपको बता दें। और ये बता दें साथ में कि क्या झारखंड सरकार ने सोनी कुमारी नियोजन नीति को सुपर ओवर तक पहुंचा दिया है। जैसे आईपीएल में सुपर ओवर होता था, उसी प्रकार का क्या ये सुपर ओवर का खेल में पहुंचा दिया है, क्योंकि 60 दिन की जो समय मिली थी और अंतिम दिन ही एसएलपी दायर किया गया है झारखंड सरकार की ओर से। और ये बताता है कि सुपर ओवर जैसा ही मुकाबला कर दिया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि झारखंड सरकार ने इतना देरी क्यों किया। पहले तो चुनाव का समय आ गया था। चुनाव के बाद झारखंड सरकार ये भी चाहती थी कि पुरानी सरकार ने जो नियुक्ति की थी, जो पॉलिसी बनाई थी, उसकी पूरी की पूरी किरकिरी हो जाए, और वही हुआ। लोग अब नाराज हैं। लेकिन झारखंड सरकार अब जाकर के वहाँ गई है। हालांकि 21 सितंबर को जब ये फैसला आया था, हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आया था, तो उसने स्पष्ट कर दिया था कि झारखंड सरकार अगर चाहे तो 60 दिनों के अंदर वह जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। और आज जाकर के गई है ठीक 60वें दिन में। इसलिए हमने बताया कि ये क्या सुपर ओवर का मुकाबला कर दिया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखी बात यह होगी कि इससे बहुत ज़्यादा डिले हुआ, स्टूडेंट्स का समय गया, एनर्जी गया, और कई आंदोलन भी खड़ा हुआ। स्टूडेंट्स आंदोलन किए, अपना एनर्जी व्यर्थ किए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उपचुनाव के पहले आंदोलन इसलिए किया गया था कि सरकार दबाव में आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि 13 और 11 ज़िले में जो फार्मूला था, 11 ज़िले वाले का जो टीजीटी का रिजल्ट था वो आना शुरू हो गया है, आप लगातार देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिव अभ्यर्थी और सब जो इंस्पेक्टर वाला और कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी थी वह रुकी हुई रह गई है। उससे भी ज़्यादा दिक्कत सीजीएल को लेकर के है कि ये परीक्षा होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर 60 दिन सुप्रीम कोर्ट जाने में लग गया तो सवाल ये उठता है कि इसका अंतिम निर्णय कब आएगा। ये इतना बड़ा भी एसएलपी नहीं है, विशेष अनुमति याचिका, जिसमें देर रात को सुनवाई होकर 24 घंटे में ही निर्णय हो जाएगा। भारत में ऐसे भी इस प्रकार के मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन कसाब की फांसी रुकवानी होती है तो आधी रात को ही जजमेंट आ जाता है। आपने देखा होगा, ये भारत है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे और युवाओं के बारे सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। और ऐसे में ये सोचना कि पूरे अच्छे जितने भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे, ये सोचना बेमानी होगा। क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने पहले एसएलपी दायर किया था तो उन्हें मोटी रकम वकील को चुकानी पड़ती है। साथ ही साथ अब सरकार की ओर से गया है, दोनों को एक साथ मर्ज किया जाएगा केस को, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है। मर्ज करने के बाद फिर इसमें एक अगली तिथि दी जाएगी। अभी तिथि नहीं दिया गया है, तिथि दी जाएगी, और वो तिथि देने के बाद फिर सुनवाई चलेगी। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा और ये बेंच डिसाइड करेगा कि क्या सोनी कुमारी नियोजन नीति क्या असंवैधानिक है। और अगर ये असंवैधानिक है तो ऐसे में जिन लोगों की नौकरी लग गई थी नियोजन नीति के समय में, क्या उनकी नौकरी भी असंवैधानिक मानी जाएगी या उसकी नौकरी को बचाया जाएगा। ऐसे में 8000 स्टूडेंट के भविष्य का सवाल होता है। हालांकि आंध्र प्रदेश नियोजन नीति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसकी नौकरी लग चुकी है उन्हें नौकरी से अब नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उनकी कहीं फॉल्ट नहीं है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ऐसा ही निर्णय दे दे। लेकिन सवाल ये सामने है कि स्टूडेंट जो तैयारी करके घर में बैठे हुए हैं, जिनकी नौकरी थी ऑलरेडी, वो सारे लोग अब परेशान हो गए हैं और नई तैयारी के लिए उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको अब लगता ही नहीं है कि झारखंड में कोई भी परीक्षा होकर के नौकरी लग पाएगी। ये सब कुछ झारखंड में चलता रहता है। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे, जो नई खबर होगी अप टू डेट होगा और